अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यह कहा गया है कि डी मॉर्गन के कवानीन की मदद से कवानीन की तस्दीक करें। तो हमें ये वैल्यूज गिवन है, हमें यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए और बी की वैल्यूज गिवन है और हमें कहा गया कि डी मॉर्गन फाइंड करें। लेकिन यहाँ पर हमें जस्ट उर्दू या इंग्लिश के अंदर डी मॉर्गन, अगर आप इंग्लिश की बुक में देखें इंग्लिश मीडियम में तो हमें इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा डी मॉर्गन, वेरीफाई डी मॉर्गन, और अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में लिखा होगा डी मॉर्गन के कवानीन की तस्दीक करें। तो अब हमें कोई ऐसी वैल्यूज नहीं बताई गई जिनकी मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डी मॉर्गन हम लिखेंगे कि डी मॉर्गन हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखें डी मॉर्गन के हमारे पास दो कवानीन है, उन कवानीन दोनों कवानीन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास पहला कानून क्या है इसका डी मॉर्गन का, तो सबसे पहला कानून है इसका, अगर मैं आपको लिख के चेक करवाऊं तो यहाँ पर ए और अगर यूनियन बी और अगर दो वैल्यूज के दरमियान में यूनियन हो रहा है, अगर हम इस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट अंदर वाली दोनों वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा। ये था हमारा कानून 1 है डी मॉर्गन का। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा कानून देखें डी मॉर्गन का, दूसरे डी मॉर्गन कानून के अंदर हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और अगर हमारे पास ये ए और बी के दरमियान में इंटरसेक्शन है और अगर हम इसका होल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन में बदल जाएगा हमारा और यहाँ पर बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है नहीं, जस्ट ये हमारे पास सिंपल से दो कवानीन है इसके। इसको सबसे पहले जो है हम जो कानून नंबर 1 है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने बिल्कुल सेम यही जो है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए और बी का यूनियन करते हैं, यूनियन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी और यहां पर बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसकी अब हमारे पास लेफ्ट और राइट दो साइड्स हो गई हैं। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो वो ब्रैकेट के बाहर है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, तो हमने सबसे पहले ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी, और यहां पर हमारे पास इक्वल टू हमने लगाया और इसके बाद हमने क्या किया, ए और यहां पर हमने ए की वैल्यूज लिखी है। यहां से हमने देखा ए बी सी डी जी और एच वैल्यू थी वो हमने नोट की। यहां पर हमारे पास आगे आ रहा है यूनियन, तो हमने यूनियन लिखा है। इसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू में सी डी ई जी एफ और जे है, तो यही वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे टाइप की है और इन दोनों वैल्यूज का यूनियन किया। तो यूनियन का मतलब क्या है, दोनों वैल्यूज को मिला के लिखना है और अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा टाइम आ रही है तो उसको भी आपने 1 टाइम ही लिखना है, एक दफा ही लिखना है। यहां पर देखें ए, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ए हमारे पास दो ए आ जाएगा, यूनियन करेंगे बी आ जाएगा, सी दोनों में है तो सी आ जाएगा, इसके बाद डी आ जाएगा, ई एफ जी एच और जे आ जाएगा। यहां पर दोनों वैल्यूज के दरमियान में आई नहीं है तो आई नहीं आएगा। यहां पर जो दो वैल्यूज में हमें दो वैल्यूज गिवन है हम जस्ट उनका यूनियन करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है ये तो हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट एक रह गया। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल होता है यू माइनस ए यूनियन बी। तो हमने सबसे पहले यू की वैल्यू लिखी इधर से देख के और इसके बाद हमारा माइनस आ रहा है और इसके बाद हमने जो ए यूनियन बी जो ब्रैकेट को सॉल्व किया था वो वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे टाइप कर दी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने वो वैल्यूज लिखनी है, माइनस का मतलब है जो जस्ट पहले वाली रकम के अंदर जो वैल्यूज हो और दूसरी में वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर देखें तो ए दोनों में है नहीं लिखेंगे, बी दोनों में है नहीं लिखेंगे, सी दोनों में है नहीं लिखेंगे, डी दोनों में है नहीं लिखेंगे, ई दोनों में है नहीं लिखेंगे। और अगर हम सारी वैल्यूज को चेक करें तो आई जो है ये दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पर वो पहली वैल्यू में आ रहा है और वो हमने लिख लिया और दूसरी में आई नहीं है तो वो हमने लिख लिया जो पहली वैल्यू में था। ठीक है, और अगर सपोज करें ये आई इस वाली वैल्यूज के अंदर होता और इसमें कुछ ना होता तो हमने खाली सेट लिखना था, क्योंकि हमने पहली वैल्यूज को फोकस करना है
कि पहले वैल्यू के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी वैल्यूज के अंदर उसके साथ वो मैच ना हो। ठीक है, तो पहली वैल्यूज में हमारे पास आई है और ये बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो हम नीचे लिख देंगे। माइनस हमने करना सीख लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड देखनी है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए को कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर हमने सबसे पहले अगर आप नोट करें तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद तो कुछ भी नहीं है, अब जो कुछ भी है ब्रैकेट के अंदर ही है। तो अब हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले हम यहाँ पर जब अकेले के लिए रकम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने पहले बताया कि कॉम्प्लीमेंट को हम यू माइनस और आगे वो रकम लिखते हैं। तो यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर होगा यू माइनस ए। तो यहाँ पर हमने यू की वैल्यूज यहाँ से देख के यहाँ पर नोट की है, इसके बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ए की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से देख के यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज में जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर देखिए यहाँ पर ई है, इस वाली रकम के अंदर ई नहीं है वो लिख लिया, एफ इसमें है इसमें नहीं है वो लिख लिया, इसके बाद आई इसमें है वो लिख लिया, इसके बाद जे इसमें है लेकिन इसमें नहीं है वो हमने नोट कर लिया। इसी तरीके से हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आएगा कि बी कॉम्प्लीमेंट में हमने u माइनस बी करना है, तो u में हमारे पास ये u की वैल्यू आ जाएगी और इसके बाद माइनस है और b की वैल्यूज हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। जब हम इन दोनों में पहली इस वाली रकम से ये वाली रकम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको सब्ट्रैक्शन की समझ नहीं आ रही तो सब्ट्रैक्शन में सिंपल आपने क्या करना है कि जो दोनों में मैच हो रही है वो काट देनी है, जो दोनों में जो पहली रकम में जो वैल्यू बच जाएगी वो आपने नीचे नोट कर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वाली रकम के अंदर सब्ट्रैक्शन इसके एतबार से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर देखें ए दोनों में है नहीं लिखेंगे, ए दोनों में है तो नहीं आएगा यहाँ पे, इसके बाद बी दोनों में है तो नहीं आएगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो हमने यहाँ से देखनी है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ जस्ट हमारे पास आई आएगा, बकाया कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम जस्ट आई टाइप करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास आई आएगा जस्ट इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए की कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर ये लिख ली इंटरसेक्शन, और बी के कॉम्प्लीमेंट में जस्ट आई आ रहा था वो आई हमने लिख लिया। इसके बाद दोनों में अगर हम कॉमन चेक करें तो दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो आई की वैल्यू कॉमन आ रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आई आया था और राइट हैंड साइड का भी आई आया था और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर इक्वल आ गया। तो इसी तरीके से हमने डी मार्गन के पहले कानून की तस्दीक कर दिया। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन, अब हम क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अगर आप देखें तो डी मार्गन का दूसरा कानून है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो यहाँ पर इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अब मैंने ये दूसरा जो कानून है यहाँ पर इसका जो दूसरा लॉ है वो लिखा है यहाँ पे, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ प्रूव किया था, अब हमने सेकंड लॉ प्रूव करना है। तो सेकंड लॉ के अंदर भी वही है जैसे हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव किया था। इसमें हम अगर आप देखें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए और इंटरसेक्शन बी है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से देख के लिखी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और इसके बाद आ गया हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया बी की वैल्यू हमारे पास है सी डी ई एफ और जे। तो ये वाली वैल्यू हमने लिखी है। अब इस वैल्यूज के अंदर हमें ये देखना है कि दोनों वैल्यूज में कॉमन क्या है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के अंदर वैल्यूज पाई जाती हैं। तो दोनों में जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो सी और डी सिर्फ मैच होती हैं, वो हम लिख लेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर देखें तो सबसे पहले मैंने u की वैल्यू लिखी है, माइनस यहां पर आ गया। इसके बाद ये जो पूरी वैल्यू जो हमने सोल्व की थी ये इसका आंसर हमारे पास सी और डी आया वो हमने लिख लिया। अब अगर हमने पहली रकम को देख के दूसरी को निकाल देनी है इसमें से, तो ए इसमें है इसमें नहीं है वो लिख लेंगे, बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है
वो लिख लेंगे। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास जस्ट सी और डी को हम यहां से निकाल देंगे, बकाया जो वैल्यूज हैं हम लिख लेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने सोल्व कर ली है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आप नोट करें u माइनस ए यू माइनस बी। तो सबसे पहले हमने वैल्यू जो है u माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सबसे पहले हमने u की वैल्यू लिखी है, इसके बाद माइनस आ गया, इसके बाद a की वैल्यू हमने यहां से देखे, ये वाली वैल्यू हमने यहां पे लिखी है। जब हमने इन दोनों वैल्यू को माइनस किया तो e f i और j आया। यहां पर जो इन माइनस करके जो वैल्यू आती है वो e f i और j, ये वैल्यू पहले के अंदर पाई जाती है लेकिन दूसरे के अंदर नहीं है। इसी तरीके से हम u माइनस बी करेंगे, ये b को कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहां पर हम u का सेट लिखेंगे, इसके बाद हम माइनस लगाएंगे और फिर हम b का सेट लिखेंगे। तो इसमें जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a b g h और i। अब अगर आप देखें तो पहली वैल्यू में a है लेकिन इसमें नहीं है, वो लिख लिया। b इसमें है, इस दूसरी वैल्यू में नहीं है, वो लिख लिया। C इसमें है नहीं लिखेंगे। D इसमें है नहीं लिखेंगे। E इसमें है, इसमें भी है नहीं लिखेंगे। F इसमें भी है नहीं लिखेंगे। G इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो लिख लिया। H इस वाली वैल्यू में है, इस वाली वैल्यू में नहीं है, H लिख लिया। I इस वाली पहली वाली वैल्यूज में है, वो लिख लिया। J दोनों में पाया जाता है, नहीं लिखा। तो यहां पर देखें जो जस्ट हमने हमारे पास जो पहली वैल्यूज के अंदर जो वैल्यूज मैच नहीं की हो रही वो हमने यहां पे निकाल के लिख ली है। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने जस्ट सिंपल इन दोनों वैल्यूज का क्या कर देना, यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने यहाँ पे निकाला था ये वाला, वो हम कॉपी करेंगे, यूनियन लगाएंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट का ये वाला आंसर निकाला था वो हम लिख लेंगे। इन दोनों वैल्यूज का जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच और आई और जे। इन सब को तरतीब देके लिखेंगे। अगर आप ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो दोनों का आंसर अगर आप मैच करना चाहते हैं तो मैच करें, आपको दोनों आंसर सेम मिलेंगे। तो इससे साबित होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है डिमार्गिंग के कन्वेंशन की वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास 3 पार्ट गिवन है। इसमें हमें कहा गया कि u की वैल्यू में 1 से लेकर 20 तक गिवन है। इसके बाद सेट ए जो है ये हमें ताकदाद गिवन है, तो 1 3 5 और 19 तक है। तो हमें ये कहा गया कि अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इक्वल टू u के इक्वल वैल्यूज इसकी आएगी कि जब अगर आप इन दो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आंसर u के इक्वल आएगा। तो अभी हम इन वाली वैल्यूज पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में यहां पर देखें तो a की वैल्यू हमारे पास है लेकिन a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं गिवन। तो सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट गिवन, a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने u माइनस a करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो u में से a माइनस करें तो हमारे पास वैल्यूज आती है 2 4 6। तो यहाँ पर देखें u की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 20 तक है इस माइनस, और इसी तरीके से जो a की वैल्यू 1 3 5 और 90 तक है। और अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस में आपको पता है कि किस तरीके से माइनस करना है, वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको सिखाया है। तो अभी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम 6 के अंदर माइनस कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर a 1 है और इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 2 है, इधर नहीं है, वो लिख लेंगे। 3 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 4 इधर है, यहां तक तो आपको पता है 1 2 3 और ये 20 तक कंप्लीट काउंटिंग है। लेकिन यहाँ पर 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, जंप लग रहे हैं। यहाँ पर ये ताकत आ जाए तो यहाँ पर जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 और ये 20 तक इसका आंसर आएगा। 2 छोड़ के आएगा 2 4 6 8 10 और इसी तरीके से नेक्स्ट चलेगा। अब हमारे पास जो है वो a कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट किया तो a की वैल्यू हमारे पास ये 1 3 5 गिवन थी यूनियन, और जब हमने a कॉम्प्लीमेंट का ये जो हमारा आंसर था वो हमने लिखा। जब इन दोनों वैल्यू को मिला के लिखेंगे, यूनियन करेंगे, तो हमारे पास जो सेट u है वो कंप्लीट बन जाएगा अगेन से। तो बस साबित हुआ कि ये अगर आप इसको a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो यहाँ पर u के इक्वल आंसर आता है। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये गिवन है, अगर आप a इंटरसेक्शन u करते हैं, अगर आप a और u का इंटरसेक्शन करते हैं तो वैल्यू का जो जवाब आएगा वो a आएगा।
तो सबसे पहले आप देखें तो ए भी गिवन है और यू भी गिवन है, इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई चीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्स्ट्रा फाइंड करने के लिए ये जो था ये u माइनस ए करना पड़ा था। यहां पर हमारे पास ए और यू दोनों की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू लिखेंगे इंटरसेक्शन और यू की वैल्यू लिखेंगे। और अब हमारे पास देखें तो इंटरसेक्शन का मतलब है वो वैल्यू जो दोनों में मैच कर रही है, तो दोनों में मैच जो है वो 1 3 5, तो इसमें भी आप देखें तो इसमें 1 2 3 और ये 20 तक टोटल काउंटिंग है, और इसमें हमारे पास 1 3 5 है, तो इट मीन के दोनों में 1 3 5 और ये 19 तक जो कॉमन डिजिट्स हैं वो आ रहे हैं। तो पास साबित हुआ कि आपके पास जो है अगर आप ए इंटरसेक्शन यू करते हैं तो आपके पास ए का आंसर जो है वो आ जाता है, यहाँ पर ए वैल्यू बन जाती है, ए के इक्वल आता है। अब हमारे पास पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमें ये गिवन है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पहले आपने यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किया था, अब हमें ये कहा गया अगर आप इसका इंटरसेक्शन के साथ करते हैं तो ये खाली सेट के इक्वल आता है। तो इसमें हमें u माइनस ए जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो u की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 20 तक गिवन है, माइनस और a की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 और ये 90 तक गिवन है। माइनस करेंगे तो माइनस करने से देखें हमारे पास ये ताकदाद है, तो अगर आप टोटल काउंटिंग में से ताकदाद निकाल देंगे तो हमारे पास जुफ्त दाद बाकी बच जाएंगे 2 4 6 8 10 और इसी तरीके से ऑनवर्ड ये बच जाएंगे, तो ये 20 तक होंगे। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे ए और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 और 19 तक गिवन है और इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट हमने 2 4 6 और ये निकाला हुआ है। अगर हम दोनों में देखेंगे तो कॉमन कोई भी नहीं आ रहा, तो एक ताकदाद है दूसरे जुफ्त दाद है, क्योंकि टोटल काउंटिंग ताक और जुफ्त दोनों को मिलाने से बनती है। तो अब यहाँ पर देखें तो दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन दोनों में कुछ नहीं है, तो हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। तो खाली सेट लिखने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप खाली सेट ऐसे करके लिख लें, 2 ब्रैकेट्स लगाएं और खाली लिख लें, चाहे तो आप ये 0 लगा के क्रॉस ऊपर लगा दें तो ये भी आपके पास खाली सेट है। लेकिन अगर आप ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं इस टाइप से तो ये खाली सेट नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसका मतलब है कि 2 ब्रैकेट्स के अंदर एक वैल्यू मौजूद है, तो ये खाली सेट नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये खाली नहीं है, बताइए ये हमारे दोनों ही आंसर दुरुस्त हैं अगर आप दोनों। अच्छा यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में 55 की क्लास है, जिसमें से 34 तलबा क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30 तालिब इल्म हॉकी को पसंद करते हैं, और आपने ये बताना है कितने तालिब इल्म है जो दोनों को पसंद करते हैं, तो दोनों हॉकी और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्रिकेट की तादाद है वो लिखी, 34 तालिब इल्म है, जो हॉकी के तालिब इल्म जो पसंद करते हैं वो 30 है, और यहाँ पर जो दोनों जो टोटल तालिब इल्म है वो 55 है, तो हमने वो सी यूनियन एच मतलब नंबर ऑफ क्रिकेट और नंबर ऑफ हॉकी के जो तालिब इल्म है वो लिख लिए हैं टोटल। और यहाँ पर हमने वो तालिब इल्म इंटरसेक्शन के जरिए फाइंड करने हैं कि जो हमें यहाँ पर जो चाहिए कि जो दोनों खेल पसंद करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, जो आपके पास टोटल तालिब इल्म है ये इक्वल हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ क्रिकेट के तालिब इल्म नंबर ऑफ हॉकी के तालिब इल्म, इन दोनों को जमा करेंगे और ये वाली वैल्यू जो है वो हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो दोनों तालिब इल्म जो दोनों तालिब इल्म जो हमने फाइंड करना है कि जो दोनों खेल पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो 30 प्लस 34 जो है ये हमारे पास 65 हो जाएगा, और ये वाली माइनस की वैल्यू ये हम इधर ले जाएंगे, और ये जो 55 प्लस का ये इधर आ जाएगा। 64 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है कि 500 मुलाजमीन के ग्रुप के अंदर 250 तालिब इल्म उर्दू बोल सकते हैं, 150 तालिब इल्म जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 तालिब इल्म पंजाबी 50 मुलाजमीन पंजाबी बोल सकते हैं, 40 उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, 30 इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, 10 उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। अब आपने ये बताना है कि यहाँ पर कितने मुलाजमीन हैं जो तीनों ज़बानें जो हैं वो बोल सकते हैं। तो सब बहुत ही इजी है, जैसे हम ये वाला फार्मूला अटैच किया है इधर भी हम वही वाला फार्मूला अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये लिखना है एन नंबर को काउंट करता है, तो सबसे पहले देखिए एन यू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास उर्दू के लिए यू यहाँ पर आ जाएगा यूनियन, ई इंग्लिश के लिए और पी पंजाबी के लिए। उर्दू इंग्लिश और पंजाबी तीनों का यूनियन करें तो हमारे पास 500 जो है वो, तो टोटल मुलाजमीन 500 है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जो उर्दू को यहाँ पर नोट करने के लिए लिखा गया है
तो उर्दू के जो मुलाजमीन है वो 250 है, इंग्लिश के जो है 150 है, पंजाबी के 50 है, और जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं वो 40 है, जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं वो 40 है। और इसके बाद यहां पर अगर आप देखें जो उर्दू और पंजाबी जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं वो 40 है, जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं वो हमारे पास 10 है। और अब आपने फाइंड करना है कि जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं, जो तीनों के मुश्तरक हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा कि ये जो यूनियन या जो 500 तालिब इल्म है वो मुलाजमीन है वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ यूनियन, नंबर ऑफ उर्दू के तालिब इल्म, नंबर ऑफ इंग्लिश के, नंबर ऑफ पंजाबी के, इनको हम प्लस करेंगे और यहां पर हमने माइनस कर देना। यहां पर ये जो है जितनी भी वैल्यूज हैं जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज हैं वो हम माइनस कर देंगे यहां से। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी, नंबर ऑफ उर्दू और इंग्लिश, नंबर ऑफ इंग्लिश और पंजाबी, और एक और है जो पंजाबी और दूसरी लैंग्वेज है वो हमने यहाँ में मिस किया। यहाँ पर वो देखें तो हमारे पास ये जो फार्मूला है इसके अंदर 500 आ जाएगा, यहाँ पर यू यूनियन ई यूनियन पी, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। इसी तरीके से जो उर्दू के मुलाजमीन है वो 50 है, इंग्लिश के जो है वो 150 है, पंजाबी के 50 है, और जो उर्दू और इंग्लिश के हैं, जो उर्दू और इंग्लिश यहाँ पर देखें हमारे पास उर्दू और इंग्लिश के 40 हैं वो हमने माइनस करने हैं। और जो दो लैंग्वेज कम से कम बोल सकते हैं, जो उर्दू और पंजाबी के हैं वो हमारे पास 10 है, वो हमने ये माइनस किया है। इसके बाद अगर आप देखें इंग्लिश और पंजाबी जो है वो 14 है, वो हमने माइनस किया, और प्लस ये जो हमारे पास ये जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं वो हमने प्लस कर देना इसमें से। तो यहाँ पर देखें 500 माइनस, और इन वाली वैल्यूज को अगर आप ये तीनों वैल्यूज को प्लस माइनस करते हैं चारों को तो यहाँ पर आ जाता है 370 आता है। ये इधर प्लस का होगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 500 में से 370 माइनस करेंगे तो 130 जो मुलाजमीन है वो हमारी ये तीनों लैंग्वेजेस इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी बोल सकते। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया कि खेलों की तकरीब में 19 लोगों ने नीली शर्ट्स पहनी है, 15 लोगों ने सब्ज शर्ट्स पहनी है, 3 ने नीली और सब्ज पहनी है, 4 ने एक टोपी और नीली शर्ट पहनी है, 2 ने एक टोपी और सब्ज शर्ट्स पहनी है। नीली या सब्ज शर्ट या टोपी पहनने वाले लोगों की जो टोटल तादाद है वो 34 है, और कितने लोगों ने टोपी पहनी है। बस आपने ये पहनी है कि ये फाइंड करना है कि कितने लोगों ने जो कैप है वो पहनी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने नंबर, ये है नंबर को काउंट कर रहा है, और ये जो बी है ये हमने ब्लू के लिए लगाया है। तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने नीली यानी ब्लू शर्ट्स पहनी है वो 19 लोग हैं, और जो सब्ज के लिए हम ग्रीन यूज किया। नंबर ऑफ ग्रीन जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 शर्ट्स पहनी है वो 15 है, और नंबर ऑफ जो कैप्स आपने फाइंड करनी है वो जितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है वो आपने फाइंड करनी है। टोटल लोग अगर आप देखें बी, ब्लू, ग्रीन और कैप्स को अगर तीनों को यूनियन करें तो आपके पास जो टोटल लोग हैं वो 34 है। और अब आपने ये जो है एन सी जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो है एन बी यूनियन सी, जी यूनियन सी जो है वो इक्वल होता है एन, आपने जितने भी ये सिंगल में यूनिट्स दिए हुए हैं ब्लू, ग्रीन, कैप, ये तीनों को आपने प्लस करना है। और जो ऑलरेडी इंटरसेक्शन के अंदर वैल्यूज है, जैसे देखें तो ए 4 ने एक कैप और नीली शर्ट्स पहनी है, तो यहाँ पर ये दो जो वैल्यूज गिवन है ये आपने हमेशा माइनस करनी है। तो यहाँ पर देखें माइनस ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ कैप्स एंड ब्लू, नंबर ऑफ ग्रीन एंड कैप्स प्लस, और यहाँ पर ये जो आपने जो लास्ट वाली वैल्यू है वो आपने प्लस कर देनी है। तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर 34 आ जाएगा, ब्लू के जगह पर 19 आ जाएगा, ग्रीन की जगह 15 आ जाएगा। कैप की आपने फाइंड करनी है, ब्लू एंड ग्रीन जो है वो 3 है, कैप एंड ब्लू जो है वो 4 है, वो माइनस हो जाएंगी। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ ग्रीन एंड कैप्स जो है वो -2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है, प्लस करके आपके पास ये जो वैल्यूज का आंसर आएगा वो 25 आ जाएगा। अब आपने 25 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का आ जाएगा, 34 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास कैप्स जितने लोगों ने कैप पहनी हुई है वो निकल आएंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में है। 10 में हमें कहा गया कि ट्रेनिंग के दौरान
जिस 17 शुरका ने के पास लैपटॉप है, 11 के पास टैबलेट्स है, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट्स है। अब ये देखें जो दो दो वैल्यूज वाले हैं ये हमेशा माइनस होंगे। 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं, 4 के पास टैबलेट्स और बुक्स हैं, 18 के पास तीनों ही है, लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स है शुरका के पास। और टोटल जो है वो 35 तादाद है। कितने शुरका के पास बुक्स है? अब आपने ये फाइंड करना, जैसे इसके अंदर कैप फाइंड की थी ऐसे इसके अंदर जो है वो आपने बुक्स फाइंड करनी है। तो यहां पर मैंने एल लैपटॉप के लिए यूज किया, टी जो है वो टैबलेट के लिए यूज किया और बी बुक के लिए यूज किया। तो यहां पर देखें जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं वो 17 हैं, जिनके पास टैबलेट्स हैं वो 11 हैं, जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट है वो 9 है, जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं वो 6 हैं, जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं वो 4 हैं, जिनके पास लैपटॉप टैबलेट और बुक्स तीनों ही हैं वो 8 है, जिनके पास लैपटॉप टैबलेट और बुक जो है ये टोटल जो नंबर्स हैं वो 35 हैं आपके पास, और जिनके पास बुक्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। अब आपके पास आप देखिए नंबर ऑफ लैपटॉप टैबलेट और बुक जितने आपके पास टोटल हैं वो इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ लैपटॉप्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ बुक्स, और इनमें से माइनस कर देंगे लैपटॉप और टैबलेट, लैपटॉप और बुक्स, लैपटॉप और टैबलेट और बुक्स, और प्लस कर देंगे लैपटॉप टैबलेट और बुक्स को। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 34 आ जाएगा, लैपटॉप की जगह आपके पास 17 आ जाएगा, टैबलेट की जगह 11 आ जाएगा, बुक आप फाइंड करनी है ये एज इट आ जाएगी। और ये मैंने आगे बोला था ये जो लैपटॉप और टैबलेट की बुक्स ये 6 हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और इसके बाद ये वाली वैल्यूज आपने लिखे, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने यहाँ पर 8 लिख लेनी है, जिनके पास तीनों ही है चीजें। अब आपने जब इनको प्लस माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 17। अब अगर आप देखें तो 17 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 35 में 17 निकालेंगे तो आपके पास जो बुक्स हैं वो 18 है। मतलब ऐसे शुरका जिनके पास किताबें हैं 35 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताबें हैं। तो ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये हमने सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये कहा गया है, ये हमें एक जो है वो इबारत दी गई है, इसमें हमें ये कहा गया कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर 150 मुलाजमीन है जिन पर एक 150 तक लेबल लगाए गए हैं जो यूनिवर्सल सेट को जार करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 से लेकर 150 तक ये हमारा जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा। इसको हमने यू यानी यूनिवर्सल सेट यू से जार किया है, 1 2 3 और ये 150 तक हमने इसके अंदर वैल्यूज लिख ली है। इसी तरीके से बकाया उसने ये दर्जा बंदी बताई है। उसने कहा सेट ए जो है वो हमने ए लिखा, और उसने कहा कि 30,000 से लेकर 40,000 तक तनख्वाह वाले जो 40 मुलाजमीन है वो 50 से लेकर जो है वो 89 तक लेबल किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने 50, 51, 52 और यहाँ तक हमने क्या लिखा है 89 जो है वो लास्ट में लिख लिया। इसी तरीके से बी सेट में उसने कहा कि 50,000 से लेकर 80,000 तक तनख्वाह लेने वाले 50 मुलाजमीन जो है वो 101 से लेकर 150 तक है। तो यहाँ पर हमने बी में 101, 102, 103 और यहाँ पर 150 तक हमने लेबल लगाया। इसके बाद सेट सी में उसने कहा कि यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाले जो मुलाजमीन है वो 60 है, और ये 1 था 49 है। तो सबसे पहले हमने 1 से लेकर 49 तक लिखा, 1 2 3, और ये काउंटिंग हमने 3 डॉट्स लगाए और 49 लिख दिया। इसके बाद उसने कहा और 90 से लेकर 100 तक है। तो हमने 90, 51, 90, 91, 92 और इसके आगे 100 तक जो है वो काउंटिंग जो है वो हमने लिखी है। इसके बाद जो हमें पार्ट 1 में जो गिवन है उसमें हमें ये कहा गया कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी जो है ये आपने फाइंड करना है। ये हमें पार्ट 1 के अंदर कहा गया। तो पार्ट 1 में अगर आप देखें तो हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट किसी का भी नहीं गिवन, तो कॉम्प्लीमेंट गिवन हमें फाइंड करने के लिए हमें यू में से ए माइनस करना पड़ेगा और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से बी माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू माइनस ए किया। यू 1 से लेकर 150 तक है, माइनस और ए की वैल्यू यहां से लेकर 50, 51, 52 ये जो है 89 तक लिखी है। ये जो पहली वैल्यू में से दूसरी को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 1 से लेकर 49 तक और 90, 91 और 150 तक ये जो वैल्यूज हैं वो बच जाएंगी, क्योंकि जो 50 से लेकर 89 तक जो वैल्यूज है, क्योंकि
एक से यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 150 तक कंप्लीट वैल्यूज हैं, लेकिन हमें 50 से लेकर 89 तक हमने वैल्यूज उड़ा देनी है, और जो इससे पहले 50 से पहले तक वैल्यूज है वो 49 है, और 89 के बाद 90 से लेकर जो 150 तक वैल्यूज है वो हमने यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिख लेनी है। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, u माइनस बी, तो u है 1 से लेकर 150 तक है, ए 1 2 3 और ये 150 तक आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू में उसने बताया हुआ है 101 102 103, और ये इसी तरीके से काउंटिंग चल रही है 150 तक, 101 102 103 और 150 तक ये काउंटिंग चल रही है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 से लेकर 150 तक सारी गिनती है, यहाँ पर 101 से लेकर 150 तक सारी गिनती है। तो अब हमने क्या करना है, एक पहले 100 तक रख लेनी है, और जो 101 से आगे जितनी भी है वो हम उड़ा देंगे, तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमारे पास ए भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन करेंगे, ब्रैकेट को छोड़, ये जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे। हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहां से देके ये लिख लिया और यूनियन अंदर लगा के, और बी की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये लिख लिया। अब हम जब इन दोनों को मिलाया तो ए 1 2 3 और ये यूनिवर्सल सेट तकरीबन बन गया, 1 से लेकर 150 तक सारी काउंटिंग आ रही है। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब हमने सी के साथ जस्ट इंटरसेक्शन कर देना। तो यहां पर हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट वाली, ये हमने सॉल्व करके इसका आंसर ये लिखा, तो हम यहां से लिख लेंगे 1 2 3 150 तक ये वैल्यू है इंटरसेक्शन, और आगे सी की वैल्यू में 1 से लेकर 49 तक और 90 से लेकर 100 तक जो वैल्यूज हैं वो हमें बताई गई हैं। अब जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन है वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दोनों में कॉमन वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर 49 तक है और 90 से लेकर 100 तक है, क्योंकि यहाँ पर तो 150 तक सारी है, और यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 49 तक है और 90 से लेकर 100 तक है। तो ये ही जो सेकंड सेट है ये सारे का सारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हमें ये कहा गया है, पार्ट 2 के अंदर भी ये यूनिवर्सल सेट ए बी और सी ये सेम है। इसमें हमें ये कहा गया कि आपने नंबर ऑफ फाइंड करने हैं कि ए बी और सी ये जो तीनों वैल्यूज हैं, आपने इनका जो आपने इंटरसेक्शन किया है इनके आपने टोटल लाज़मीन फाइंड करने हैं जो आपके पास ए बी और सी तीनों के अंदर आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो आपने ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप देखें तो यहाँ पर बी को कॉम्प्लीमेंट है और सी का भी कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए हम यू में से बी माइनस करेंगे और यू में से सी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखा, यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से लेकर 150 तक है वो हमने लिखा है, माइनस और आगे बी की वैल्यू हमारे पास थी 101 से लेकर 150 तक, तो वो हमने यहाँ पर लिखी। जब हम यहाँ से 150 में से और ये जो ऊपर वाली 101 से लेकर 150 तक जो काउंटिंग है वो उड़ा देंगे, बकाया जो है पहली 100 तक जो काउंटिंग है वो हमारे पास बाकी बच जाएगी, 1 2 3 और ये 100 तक हमारे पास बच जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 150 तक है और यहाँ पर हमारा 101 से स्टार्ट हो रही है। तो इस मीन 101 से आगे जितनी भी है वो सारी खत्म कर देंगे और 101 से पहले जो 100 तक गिनती है वो हमने यहाँ पर लिख लेनी है। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 150 तक यूनिवर्सल सेट आएगा माइनस, और सी की वैल्यू आपके पास है 1 से लेकर 49 तक है और फिर 90 से लेकर 100 तक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 50 51 52 और यहाँ पर आ गया 89, और इसी तरीके से हमारे पास 101 से लेकर 102 और फिर 100 और ये 150 तक जा रहा है। ये हमारे पास आ गया सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट और सी के कॉम्प्लीमेंट का आपस में क्या करवाना है, इंटरसेक्शन। यहाँ पर दोनों में देखे बी और कॉम्प्लीमेंट और सी और कॉम्प्लीमेंट के दरमियान हमारे पास इंटरसेक्शन लगा हुआ है, और सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हमने बी का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, वो हमारे पास ये आई थी 1 से लेकर 100 तक, वो हमने लिखी इंटरसेक्शन, और सी का कॉम्प्लीमेंट की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास 50 से लेकर 89 तक है और फिर 101 से लेकर 150 तक है। तो ये हमने ये जो है वो वैल्यूज लिख ली है। इन दोनों में अगर हम कॉमन फाइंड करें तो कॉमन में हमारे पास 50, तो यहाँ पर देखें इसमें ये 50 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 100 तक खत्म हो रहा है, तो हम दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन हो। इट मीन के यहाँ 100 से पहले पहले जो कॉमन है वही लिखेंगे। तो 50 51 52 और यहाँ पर 89 तक जो है
वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। आगे 101 102 से लेकर आगे स्टार्ट हो रहा था, लेकिन हमारी यहाँ पर काउंटिंग वो खत्म हो गई है। इट मीन के पहले में तो वो मुश्तरक आएगा ही नहीं, वो कॉमन आएगा ही नहीं, तो अब हमने 100 तक ही रुक जाना है और यहाँ पर ये हमारा कॉमन आ गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की ये जो ब्रैकेट आई है हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने ये जो आंसर आया है इसका हमारे पास ए के साथ हमने इंटरसेक्शन करवाना है। अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन और ये जो ब्रैकेट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है ये हमने सॉल्व किया हुआ है। ए की वैल्यू हमारे पास 50 51 52 और ये 89 तक गिवन है और ये जो वैल्यू है ये भी हमारी सेम वही आ रही है 50 51 52 और ये 89 तक है, तो यहाँ पर वो लिख लिया। तो दोनों वैल्यू सेम है, मैच कर रही है, तो यहाँ पर आ जाएंगी। ये दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास सेम, जो दोनों वैल्यू में कॉमन है वो हम लिख लेंगे। तो दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, तो वो हम कोई भी एक वैल्यू पकड़ के हम लिख लेंगे। अब 50 से लेकर 89 तक जो नंबर्स है ना, हमें उसने कहा था नंबर्स फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जब हमने ये तो सॉल्व कर लिया अंदर वाला, तो इससे हमें ये भी पता चल गया अगर हमें ये ना भी कहा जाए, एन ना भी कहा जाए, तो अगर हमें ये जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है तो हम जैसे हमारा जुज 1 थी तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने नंबर पूछा हुआ है तो यहाँ से 50 से लेकर 89 तक 40 डिजिट्स आते हैं, तो यहाँ पर हमने 40 जो हमने कहा कि 40 मुलाजमीन जो आपने कहा था कि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये जो इसमें जो वैल्यूज आ रही है जो टोटल मुलाजमीन आ रहे हैं वो 40 है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये हमारा जो है पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पार्ट, जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कहा गया है एक सेकेंडरी स्कूल में 125 तलबा ने दरअसल खेलों में कम से कम एक खेल में हिस्सा लिया, जिसमें 3 खेल है हमारे पास, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। अब फुटबॉल खेलने वाले तलबा की तादाद 70 है, क्रिकेट खेलने वाले तलबा की तादाद 60 है, हॉकी खेलने वाले तलबा की तादाद 40 है। क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों खेलते हैं ये 25 है, क्रिकेट और हॉकी जो खेलते हैं वो 10 है, फुटबॉल और हॉकी जो खेलते हैं वो 15 तालिब इल्म है। और अब उसने कहा कि वो तालिब इल्म आपने फाइंड करने जो तीनों खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, हॉकी भी खेल सकते हैं और फुटबॉल भी खेल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें एन का मतलब नंबर है और सी का मतलब क्रिकेट है। जो क्रिकेट के तालिब इल्म की तादाद है वो 60 है, फुटबॉल की तादाद 70 है और हॉकी के तालिब इल्म की तादाद जो है वो 40 है। और जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकते हैं वो 25 है, जो फुटबॉल और हॉकी खेल सकते हैं वो 15 है, जो क्रिकेट और हॉकी खेल सकते हैं वो 10 है, और जो टोटल आपके पास नंबर गिवन है वो 125 है। और आपको पूछा गया है जो तीनों खेलें खेल सकते हैं वो तालिब इल्म आपने फाइंड करना है। तो अब आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, सिंपल जो भी क्वेश्चन आए। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें 12 में जो गिवन है इसी तरीके से जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे, जो सिंगल वैल्यूज हैं आपके पास इनको आपने तीनों को प्लस करना है और ये जो दूसरी वैल्यूज है इनको आपने माइनस कर देना है। मतलब कि ये दो वैल्यूज इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगी, जो आंसर आए उसको इसमें से जाके माइनस कर देना है, आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने वही फार्मूला लगाया। हमने फार्मूले में क्या कहा कि ये जो टोटल तालिब इल्म है, ये जो टोटल तालिब इल्म है मतलब क्लास के जो तलबे हैं एन सी यूनियन एफ यूनियन एच, मतलब क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी के जो तालिब इल्म है इक्वल टू, यहाँ पर हमने रखा है क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी, क्रिकेट प्लस फुटबॉल और फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट और हॉकी, और यहाँ पर हमने प्लस कर दिए तीनों को। तो आप ये देखें इस वाली वैल्यू में 125 आ गया और ये देखें ये पहली में 3 वैल्यूज हैं वो आपने प्लस करनी है, ये 3 वैल्यूज प्लस करनी है। और ये जो दोनों खेल सकते हैं, जो दो खेल सकते हैं स्टूडेंट, वो हमने माइनस करनी है। तो वो हमने आगे वाली वैल्यू जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल वाली माइनस कर दी है, फुटबॉल और हॉकी वाली भी माइनस कर दी है और क्रिकेट और हॉकी वाली भी माइनस कर दी है। और ये जो लास्ट है वो हमने फाइंड करनी है, वो हमने प्लस कर दी अंदर। तो यहाँ पर ये देखें इन सब को प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर 120 आता है। 120 में अगर हम इस साइड पे ले जाए 125 वाली साइड पे तो 120 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 125 में से 120 जाए तो बकाया 5 स्टूडेंट। अब 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों खेल सकते हैं, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको एज असाइनमेंट में आपको मैं दे रहा हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आपने कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताना है
डन का मैसेज सिर्फ छोड़ दें, मुझे पता चल जाएगा स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको दोबारा से व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो।